सीन के शुरुआत पे एक स्टोर दिखाया जाता है जहां मोटा डैनियल काम कर रहा है। उसे पिछले दिन नाइट शिफ्ट जॉब मिला है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हैंडसम डैनियल एक स्टोर के बाहर पार्ट टाइम जॉब के ऑफर देखकर पूछता है क्या उनको अभी भी काम के लिए आदमी की जरूरत है। स्टोर ओनर मुंडी घुमाकर हैंडसम डैनियल की तरफ देखता है और सोचता है उनका जैकपॉट लग गया और दिमाग में खिचड़ी पकने लगता है। हैंडसम पार्ट टाइमर मतलब बहुत लड़की कस्टमर आएगा और सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हैंडसम डैनियल पूछता है क्या आपको रिज्यूमे चाहिए और उधर से तुरंत ओनर बोलता है तुम्हें नौकरी मिल गया, तुम अभी से काम चालू कर सकते हो। और पूछता है कितना सैलरी लोगे। फिर खुद से ही बोलता है ओनर उसे सबसे ज्यादा जितना दे सकता है उतना देगा। तभी डैनियल बीच में रोक कर बोलता है मेरे लिए नहीं, मेरे एक दोस्त के लिए काम चाहिए। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है मोटा डैनियल स्टोर में है। ओनर पूछता है तो तुम उसके दोस्त हो। डैनियल हाँ में जवाब देता है। ओनर बोलता है मैं हाई स्कूल स्टूडेंट को काम पे नहीं रखता। मोटा डैनियल बोलता है लेकिन मेरे दोस्त ने बोला मैं काम कर सकता हूँ। ओनर बोलता है स्टूडेंट को सिगरेट का ब्रांड का नाम का पता नहीं रहता, बहुत सारा नाम याद रखना पड़ता है। तुरंत डैनियल एक के बाद एक ब्रांड का नाम बताने लगता है और इसी तरह उसको काम मिल जाता है, लेकिन उसे कम सैलरी का ऑफर दिया जाता है। फिर डैनियल सोचता है उसके पास दो बॉडी है तो दोनों बॉडी का खर्च उठाना पड़ेगा। नया बॉडी डे के लिए और पुराना बॉडी रात के लिए। 12-12 घंटे करके एक्टिव रहेगा दोनों बॉडी ताकि दोनों बॉडी का हेल्थ अच्छा रहे। फिर सोचता है ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है और नया बॉडी अगर गायब हो गया और अगर सिर्फ पुराना बॉडी रह जाए तो क्या होगा। उसका दिन एक खूबसूरत सपने की तरह है और रात में फिर से असलियत में लौट आता है। तभी स्टोर में 3 थक जैसे दिखने वाला कस्टमर आता है और डैनियल उसको वेलकम करता है। एक लड़का मालबोरो सिगरेट मांगता है। तभी डैनियल को पहचान में आता है ये उसका क्लासमेट है और सोचता है अब मैं क्या करूं, मैं इन लोगों को सिगरेट दूं या नहीं, मैं इन लोगों को सिगरेट नहीं दे सकता। और उसने आईडी के लिए पूछता है। उधर एक लड़का दूसरे को पूछता है हम लोग ऐसा ड्रेस क्यों पहने हुए हैं। दूसरा लड़का जवाब देता है ओल्ड दिखने के लिए। तभी लड़का आईडी सामने करता है। मोटा डैनियल देखता है आईडी का डेट ऑफ बर्थ 1984 का है तो पूछता है तुम्हें ओल्ड मैन का आईडी कहाँ से मिला, ये तुम्हारा आईडी नहीं लग रहा। लड़का बोलता है वेट बढ़ चुका है, ये मेरा ही आईडी है। मोटा डैनियल बोलता है सॉरी, मुझे नहीं लगता तुम्हारा उम्र इतना है। और तभी जैक अंदर घुसता है और बोलता है चलो दूसरा जगह चलते हैं, झगड़ा बंद करो। तभी जैक को लगता है ये मोटा जाना पहचाना लग रहा है और पहचान लेता है और सोचता है ये वही कचरा है। फिर जैक बोलता है देखो कौन मिल गया और बोलता है हम लोगों को कुछ दारू भी चाहिए। डैनियल दारू और सिगरेट को देखकर बोलता है तुम्हें पता है ना हम लोग सेम उम्र के हैं। जैक बोलता है चलो पुराना सब कुछ माफ करके हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं और इसको तुम उस झमेला खत्म करने का तोहफा समझ लो। और फिर गुस्से में जैक बोलता है पैसा देना पड़ेगा। उसने क्या बोला समझ नहीं आया, क्या तुम्हें झमेला खत्म नहीं करना है। डैनियल बोलता है ऐसा नहीं है। उधर एक लड़का पूछता है आज जैक इतना गुस्से में क्यों है। दूसरा लड़का बोलता है जैक ऐसा ही है। तीसरा बोलता है तुम्हें पता नहीं मीरा का निशाना नया लड़का है। जैक मीरा को डेट के लिए बोला था लेकिन मीरा ने ना कर दिया और शायद इसी के लिए आज वो इतना गुस्से में है। जैक का गुस्सा और बढ़ जाता है और सोचता है मीरा और नया ट्रांसफर हैंडसम लड़का डेट कर रहा है। फिर मोटा डैनियल बोलता है सॉरी मैम मीरा के पीछे गया था। इतना बोलते ही तुरंत जैक मोटा डैनियल के मुंह पे घुसा मार देता है और फिर और एक मारता है। फिर एक लड़का बोलता है उसे क्यों मार रहे हो। दूसरा बोलता है जैक को रोको। मोटा डैनियल का मुंह मार से पूरा सूज गया था और जैक से माफी मांग रहा था। तभी एक लड़का डैनियल को नंगा करके फोटो खींच लेता है और बोलता है ये फोटो इंश्योरेंस के लिए रख रहा हूँ, अगर तुम हम लोगों के खिलाफ कुछ भी रिपोर्ट किए तो ये फोटो चारों तरफ फैला दूंगा। फिर डैनियल बाहर जाता है और सोचता है आखिरकार मैंने उन लोगों को सिगरेट नहीं देकर अपना नौकरी बचा लिया। और सोचता है मैं मम्मी के भरोसे नहीं रह सकता। फिर वो अपने मॉम को कॉल लगाता है। उसका मॉम फोन उठाता है और मॉम डैनियल को पूछता है इतना रात क्या कर रहे हो। तो डैनियल बोलता है मैं वॉक करने के लिए निकला हूँ। मॉम बोलता है वो भी वॉक करने के लिए निकला है। मॉम पूछता है स्कूल कैसा लगा। मोटा डैनियल बोलता है स्कूल का चिंता मत करो, वहाँ पे मैं बहुत पॉपुलर हूँ। और मॉम से पूछता है तुम कैसे हो। मॉम बोलता है मैं ठीक हूँ और पूछता है डैनियल को पैसे की जरूरत है कि नहीं। मोटा डैनियल बोलता है नहीं मॉम नहीं चाहिए। मॉम कहता है मम्मी पर भरोसा करो और ध्यान से पढ़ाई करो, पैसे का चिंता मत करो। और बोलता है थोड़ा सा घूम कर वो घर चला जाएगा। फिर लव यू बोलकर फोन काट देता है। फिर एक नया दिन का शुरुआत होता है। मोटा डैनियल सूजा हुआ मुंह लेकर सोता है और हैंडसम डैनियल जगता है और खुद का बॉडी कितना फिट है और मसल कितना बढ़िया है यही चेक कर रहा होता है।
फिर हैंडसम डैनियल स्कूल में घुसता है और घुसते ही चारों तरफ लड़कियां उसका तारीफ करने लगता है। हैंडसम डैनियल सोच रहा है उसको स्कूल आना पसंद नहीं, उसे घुसा मारा गया है, लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं वही मोटा डैनियल है। जब हैंडसम डैनियल क्लास में घुसता है तब देखता है सब कल रात वाला घटना को लेकर उसका मजाक उड़ा रहा है। तभी लड़की का नजर डैनियल की तरफ जाता है और उसको बुलाकर पूछता है, एक फनी चीज देखना है? और एक लड़का बोलता है, देखना चाहते हो? पिछले दिन जैक ने एक सुअर को पीटा था। जैक सोच रहा था शायद ये देखकर हैंडसम डैनियल डर जाएगा। एक लड़का बोलता है, ये एक नंगा पीक है। ये सुनते ही हैंडसम डैनियल का गुस्सा सर चढ़ जाता है और वो गुस्से में अपना हाथ भींच लेता है।